ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर, महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला, कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन, बेंगलोर। जय जिनेन्द्र नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य अमित गति द्वारा विरचित सामायिक पाठ भावना द्वात्रिंशतिका में पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने पढ़ा था कि जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरण मेरे हृदय में इस तरह विराजमान रहे जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति न हो। और वास्तव में सामायिक पाठ जहाँ पर समता परिणाम आ जाए वहीं पर ही सामायिक पाठ पढ़ने का आनंद आता है। आइए उसी क्रम में आज हम इस कक्षा में हमारे द्वारा अनेक प्रकार के जीवों को व्यर्थ में ही मार दिया जाता है, जाने अनजाने में उनको दुख पहुंचा दिया जाता है, उन्हीं पापों को शमन करने की भावना के साथ में जिनेन्द्र भगवान से यहाँ प्रार्थना की जा रही है। एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिनः प्रमादितः संचरिता इतस्ततः क्षता विभिन्ना मिलितानि पीडितास् तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा। आइए अर्थ समझते हैं। एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिनः, देव संबोधन है, हे भगवान, हे प्रभो। एकेंद्रिय आदि, जो एकेंद्रिय से लेकर के आदि में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, उन जीवों की यदि अर्थात यदि, देहिनः अर्थात जीव, प्राणी, संसारी जीव, एकेंद्रिय आदि प्राणियों की यदि प्रमादतः, प्रमाद पूर्वक, आलस्य के साथ, कषाय के वशीभूत होकर, संचरिता आने जाने में, विचरण करने में, घूमने फिरने में, कहाँ, इतस ततः, इतः ततः, इधर उधर। हे देव, हे भगवान, यदि मेरे द्वारा प्रमाद से इधर उधर चलने फिरने में, घूमने फिरने में, यदि एकेंद्रिय आदि प्राणियों की क्या कर दी हो, क्षता, उनको क्षत विक्षत कर दिया हो, मार दिया हो, विभिन्ना, उनको छिन्न भिन्न कर दिया हो, अलग अलग कर दिया हो, मिलिता, आपस में मिला दिया हो, अथवा निपीड़िता, अर्थात उनको पीड़ा दी हो, उनको कष्ट पहुंचाया हो, तो हे भगवान तत् अस्तु, वह हो, क्या हो, मिथ्या हो, अर्थात व्यर्थ हो, समाप्त हो, क्या, दुरनुष्ठितम, दुरअनुष्ठितम, दुर अर्थात बुरा, गलत, अनुष्ठितम मतलब आचरण, वह दुराचरण, वह पापाचरण
तदा वहाँ उस समय, अर्थात वह पापाचरण हे भगवान मेरा क्या हो, मिथ्या हो। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, सामायिक पाठ के साथ साथ जिनेंद्र भगवान की स्तुति भी की जाती है, अपने स्वयं की निंदा भी की जाती है और प्रतिक्रमण भी किया जाता है। अग्रिम श्लोकों में हम उसी प्रतिक्रमण रूप इस सामायिक पाठ में पढ़ेंगे कि हे भगवान, इस संसार में रहते हुए प्रमाद पूर्वक मेरे द्वारा यदि किन्हीं जीवों को घात कर दिया गया हो, कष्ट पहुंचाया हो, तो वे सारे के सारे पाप मेरे मिथ्या हो। आइए एक बार फिर से श्लोक का अर्थ समझते हैं। हे देव, हे भगवान, यदि प्रमाद से इधर उधर विचरण करने में, घूमने फिरने में, चलने फिरने में एकेंद्रिय आदि प्राणियों की मैंने क्या की हो, उनको क्षत विक्षत कर दिया, उनको छिन्न भिन्न कर दिया, उनको आपस में मिला दिया अथवा उनको पीड़ा पहुंचाई, तो वे सारे के सारे क्षत विक्षत करने से, दुख पहुंचाने से, पीड़ा पहुंचाने से जो मेरा पाप लगा, जो पापाचरण हुआ, जो दुराचरण हुआ, वह दुराचरण हे भगवान मेरा मिथ्या हो। तज्जन्य जो मेरा दोष लगा हो, वह दोष मेरा मिथ्या हो। यह यहाँ पर भावना की गई है। भैया जी, प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? व्रतों के पालन करने में जाने अनजाने में जो दोष लगे हों, उन दोषों को भगवान के समक्ष अपने स्वयं की निंदा करना और कहना हे भगवान, वे सभी दोष मेरे मिथ्या हो, यह प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रतिदिन श्रावक और मुनि महाराज, जो व्रतीजन श्रावक होते हैं, वे प्रतिदिन सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं। मुनि महाराज को भी हम देखते हैं, वे भी प्रतिक्रमण करते हैं। जाने अनजाने में अथवा मन वचन काय, तीन जो योग कहे गए हैं, कृत कारित अनुमोदना, इन तीनों को 3 से गुणित करने पर 9 कोटि बन जाती है। उन 9 कोटि की अपेक्षा से यदि किसी जीव की हिंसा हो गई हो, मन में भी यदि परिणाम आया हो, तो उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान, उस निमित्त से जो मेरा दोष लगा, वह दोष मेरा मिथ्या हो। इस दोष को मिथ्या करने का नाम है प्रतिक्रमण। तो भैया जी, इस प्रकार करने से पापों पर क्या असर पड़ता है? लिखा तो है अंतिम चरण में, तदस्तु मिथ्या तद दुर्निष्ठितम तदा, अर्थात वे जो जितने भी पापाचरण हैं, पाप रूप क्रिया है, वे मिथ्या हो जाती है। मिथ्या किस प्रकार? वास्तव में सब कुछ भावों का ही तो खेल है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में यदि किसी प्रकार का कोई दोष लग गया, कोई पाप हो गया, किसी जीव को हमारे द्वारा सता दिया गया, पीड़ा पहुंचा दी गई, और यदि शुभ परिणामों के साथ में हमने उससे क्षमा याचना कर ली, भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष हमने भावना भाई कि हे भगवान, हमारे द्वारा जो वह पाप क्रिया की गई, वह पाप क्रिया मिथ्या हो, तो निश्चित रूप से हमारे कर्मों की स्थिति और अनुभाग कमजोर पड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। बहुत सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो यूँ समझिए कि वो जो पाप कर्म हमारे आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं, वे मुलायम पड़ जाते हैं। हम व्यवहार में ही देखते हैं ना, जैसे यदि हमारे द्वारा किसी को धक्का लग जाता है या कहीं पर कोई छोटी सी गलती हो जाती है, तो हम तुरंत सॉरी बोल देते हैं। उससे क्या होता है, वह व्यक्ति पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। और यदि नहीं बोलेंगे तो वह उसके मन में ही आएगा कि कैसा अक्खड़ व्यक्ति है जिसने गलती भी करी और सॉरी भी नहीं बोला। और जैसे ही सॉरी बोला, वह व्यक्ति तुरंत बोलेगा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। कहने का मतलब हम भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष यही भावना भा रहे हैं कि हे भगवान, जाने अनजाने में यदि हमसे कोई दोष लग गया हो, तो मैं शुभ भावना के साथ में अपने शुद्ध हृदय से उन दोषों की निंदा कर रहा हूँ, प्रतिक्रमण कर रहा हूँ कि हे भगवान, वे सभी दोष मेरे मिथ्या हो। भैया जी, हमारे द्वारा एक इंद्रिय जीवों की हिंसा कैसे हो जाती है? जाने अनजाने में बहुत बार हम ऐसी क्रिया कर जाते हैं जिनसे एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय तक जीवों की हिंसा हो जाती है। चूँकि वैसे तो व्रति का यहाँ पर वर्णन है सामायिक पाठ की अपेक्षा से, लेकिन फिर भी हम और आप भी बहुत बार एकेंद्रीय जीवों की हिंसा, हमें स्नान करना है थोड़े से जल से, लेकिन हम व्यर्थ में ही कितना अनर्थ दंड किए जाते हैं, व्यर्थ में ही कितना पानी बहा देते हैं। हम चलना है लेकिन फिर भी हम घास पर चलते हैं। कितने एकेंद्रीय जीवों की हम हिंसा कर रहे हैं। और एकेंद्रीय नहीं, उस घास के निमित्त वहाँ कितने त्रस्त जीव बैठे हुए हैं, उनकी हम हिंसा कर रहे हैं।
विचार करें, जब हम पैदल जा सकते हैं तो भी हम गाड़ी में यात्रा करके जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। गाड़ी में बैठने के बाद कितने जीव जंतु, कितनी चींटी, कितने कीड़े, वहाँ पर मकोड़े मरण को प्राप्त हो गए, हमें मालूम ही नहीं। हम जब गमन करते हैं, गमन करते समय भी हमें ध्यान नहीं रहता कि हमारे पैरों के नीचे कितने जीव कुचले जा रहे हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि हम अपने बातों में मशगूल होकर के आगे बढ़ते जाते हैं, जीवों का मरण होता जाता है। कहीं पर भी हमको बैठना है, उस स्थान को हमने देखा ही नहीं, वहां पर कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। मुनि महाराज या जो चतुर्विद संघ होते हैं वे अपने साथ में पिच्छी रखते हैं। हम देखते हैं वो जहाँ पर भी बैठते हैं, कहीं से भी कोई वस्तु उठानी है अथवा रखनी है, पहले पिच्छी लगा करके मार्जन करेंगे और फिर उसके पश्चात उस वस्तु को वहाँ रखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप कह सकते हैं कि वहाँ तो कोई चींटी नहीं थी, फिर महाराज ने ऐसा क्यों किया? जरूरी नहीं है कि चींटी ही हो, चींटी के अलावा भी बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। उस स्थान पर यदि हमने वो वस्तु रख दी तो रखने से उन जीवों का मरण हो जाता है, और पिच्छी लगा देने से वो जीव वहां से दूर हो गए, हट गए, तो हमारे उन जीवों का मरण बच गया। तो ऐसे अनेक प्रकार के हमारे जीवन में प्रसंग आते हैं जिनमें हम एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीवों की परवाह ही नहीं करते। अपनी आंखों से हमें वे जीव दिखते ही नहीं है। मोटे मोटे जीव, कीड़े तो आदि तो दिख जाते हैं, जब उन्हीं की परवाह नहीं कर पाते तो जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते उनकी तो हम क्या परवाह करें। तो इसलिए बहुत बार जाने में भी और अनजाने में भी इस तरह की क्रिया हो जाती है कि एकेंद्रीय आदि जीवों का हमारे द्वारा मरण हो जाता है। इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जानबूझ करके तो वैसे तो जीवों को मारना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कभी कभी मरण को प्राप्त हो जाते हैं, या कभी जानबूझ करके भी ऐसी क्रिया करनी पड़ती है, तब उस समय वहां पर जीव हिंसा हो जाती है। और अनजाने में तो बहुत बार जीवों की हिंसा होती ही रहती है। उसी जीव हिंसा से बचने के लिए यहाँ पर प्रतिक्रमण रूप भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, वे सभी दोष मेरे मिथ्या हो। उन जीव हिंसा से बचने के लिए यहाँ पर प्रार्थना की गई कि हे भगवान, वे सभी दोष मेरे मिथ्या हो। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि मेरे द्वारा व्रतों के पालन करने में यदि चारित्र की शुद्धि नहीं हुई हो और तज्जन्य जो दोष लगे हों वे भी मेरे मिथ्या हो। आइए अग्रिम श्लोक में हम वही पढ़ते हैं। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया चारित्र शुद्धेर्यद कार्यलोपनम् तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना। विमुक्ति मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय स्वरूप जो मोक्ष मार्ग कहा गया है, उस मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल वर्तिना, प्रतिकूल अर्थात विपरीत, वर्तिना अर्थात आचरण करने वाले, अर्थात प्रवर्तन करने वाले, मोक्ष मार्ग के विपरीत चलने वाले, मया मेरे द्वारा, कषायाक्ष वशेन, कषाय अक्ष वशेन, कषाय क्रोधमान माया लोभ रूप कषाय, अक्ष अर्थात इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, इन पंचेंद्रियों के वशीभूत होकर, विषय कषाय और पंचेंद्रिय के विषयों के वशीभूत होकर, दुर्धिया दुर्बुद्धि के द्वारा, यह विशेषण है मया मेरा, अर्थात मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा। क्या मतलब? हे भगवान, यदि मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा, जो कि कैसा है, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन, विपरीत आचरण करने वाला है, यदि पंचेंद्रिय विषय कषायों के वशीभूत होकर के चारित्र शुद्ध है यद अकारी लोपनम, चारित्र शुद्ध है, चारित्र की शुद्धि का, रत्नत्रय का पालन करने में, व्रतों का पालन करने में जो शुद्धि रखनी चाहिए, उस शुद्धि का, यत मतलब जो, अकारी मतलब कर दिया, क्या कर दिया? लोपनम अर्थात विलोप कर दिया, उसका ध्यान ही नहीं रखा। व्रतों में मुझे चारित्र में किस प्रकार की शुद्धि रखनी है, उस शुद्धि का लोप कर दिया, तो उस निमित्त से तद अस्तु वह हो, क्या हो? मिथ्या हो, नष्ट हो, समाप्त हो। क्या चीज? मम अर्थात मेरा, दुष्कृतम अर्थात दुष्कृत, पापाचरण,
दुराचरण, मेरे द्वारा किया गया दुष्ट कार्य। प्रभो अर्थात हे भगवान। इस श्लोक में भी तीर्थंकर भगवान से, जिनेंद्र भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे द्वारा, मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा यदि मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन किया हो, मोक्ष मार्ग के विपरीत प्रवर्तन किया हो, और उस मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा उसके साथ में पंचेंद्रिय के विषय कषायों में प्रवृत्त हो करके यदि मैंने चारित्र की शुद्धि का ध्यान नहीं रखा हो, क्यों, व्रतों का पालन करना है लेकिन विषय कषाय जागृत हो गए, कषाय जागृत हो गई, मन में कोई दूसरा परिणाम जागृत हो गया, चारित्र की शुद्धि वहां अशुद्धि में परिवर्तित हो गई, तो उस निमित्त से हे भगवान, जो भी मेरे दोष लगे हों, जो भी मैंने पापाचरण किया हो, जो भी मैंने दुष्ट क्रिया की हो, वे सारी की सारी दुष्ट क्रिया भगवान क्या हो, मिथ्या हो। यहाँ पर उन्हीं व्रतिजनों की बात कर रहे हैं जो उस मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं, लेकिन पंचेंद्रिय विषय कषायों के कारण से जो उस मोक्ष मार्ग से अनुकूल प्रवर्तन करने की जगह प्रतिकूल बन गए हैं। पंचेंद्रिय विषय कषायों के निमित्त से जिनकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है, उस मुझ द्वारा, अपने आप को हम दुर्बुद्धि कह रहे हैं क्योंकि भगवान के समक्ष तो हम निंदा के पात्र अपने आप को कहते ही कहते हैं, तो ऐसे मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा यदि इस तरह का कोई पाप किया हो, चारित्र की शुद्धि का लोप किया हो, तो हे भगवान, वह पाप मेरा मिथ्या हो। भैया जी, यहाँ पर चारित्र की शुद्धि के विलोप से क्या तात्पर्य है? चारित्र की शुद्धि का विलोपन से यहाँ तात्पर्य है, जैसे किसी ने कोई व्रत लिया, किसी ने प्रतिमा ली, प्रतिमा लेते ही साथ उसने जिन वस्तुओं का त्याग किया, जहाँ तक की प्रतिमा ली, तत्संबंधी अनेक प्रकार का दोष क्वचित कदाचित लग जाता है। उस संबंधी दोष की यहाँ पर मिथ्या होने की बात कही गई है। जैसे मुनि महाराज हैं, जब मुनि दीक्षा दी जाती है उस समय आचार्य महाराज, गुरु महाराज समझाते हैं कि अब तुम्हारा आहार जल का आजीवन त्याग है। लेकिन जब शिष्य के द्वारा ऐसा निवेदन किया जाता है कि हे भगवान, फिर कैसे काम चलेगा, तब आचार्य महाराज कहते हैं, ठीक, यदि शरीर चलाने के लिए, धर्म साधन के लिए शरीर माध्यम है और उसे चलाने के लिए आहार जल लेना पड़े, तो लेने के पश्चात फिर उसका प्रतिक्रमण अवश्य करना। जाने अनजाने में बहुत दोष लग जाते हैं। आहार कर रहे हैं, आहार करते समय कोई वस्तु अच्छी लगी तो वह रसना इंद्रिय की लोलुपता में हमारे मन में परिणाम आ गया, देखो आज खीर कितनी अच्छी थी। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अच्छा लग गया तो वहाँ स्पर्शन अथवा चक्षु इंद्रिय के निमित्त से वहाँ लोलुपता आ गई। तो कहने का तात्पर्य, नहीं चाहते हुए भी जाने अनजाने में दोष लगते रहते हैं। तभी तो जो मुनि महाराज होते हैं वो 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। प्रातः काल का प्रतिक्रमण, रात्रि काल में जितने दोष लगे जाने अनजाने में उनका प्रतिक्रमण, आहार के उपरांत बैठ करके प्रतिक्रमण, जाने में अब आहारचर्या को निकले, ईर्या समिति से चल रहे हैं लेकिन फिर भी जाने अनजाने में दोष लग गया। भोजन ग्रहण करते समय अनेक प्रकार के दोष लग जाते हैं, जीव हिंसा हो जाती है, उसका आकर के वो प्रतिक्रमण करते हैं। फिर उसके पश्चात दिन भर स्वाध्याय किया, प्रवचन दिया अथवा और कुछ क्रियाएं की, तज्जन्य जो दोष लगे उसका सायंकालीन प्रतिक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रतिक्रमण आचार्यों ने मुनि महाराजों के लिए कहे ही हैं। जो व्रतिजन श्रावक होते हैं वो भी प्रतिक्रमण करते हैं। जैसे कोई है, व्रती है अथवा कोई भी व्यक्ति है, अब हम स्वयं मन में विचार करें, फ्लश की लेट्रिन में यदि वो निबटने जा रहा है तो सोचिए वहाँ कितने जीवों की हिंसा हो रही है। पहली बात तो पानी अशुद्ध, अनछना, और उसके पश्चात वो सारा का सारा पानी जहाँ स्टोर में जाएगा वहाँ तो कीड़े बिलबिला रहे हैं, कितनी जीव हिंसा हो रही है। हमने कपड़े धोए, सर्फ का जो पानी था, साबुन का जो पानी था, उसे नाली में बहा दिया। नाली में बहा देने से वहाँ नाली में कितने सारे जीव थे, वो सब उस पानी के निमित्त से मरण को प्राप्त हो गए। हम घर परिवार में झाड़ू पोछा लगाते हैं, क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, उस समय कितनी जीव हिंसा होती रहती है। जाने अनजाने में हम पानी छान रहे हैं, पानी छानने में छन्ने का ध्यान रहा नहीं, छन्ने में थोड़ा सा एक जगह से छेद हो रखा था, वहां से पूरे के पूरे जीव आ रहे हैं, पूरा का पूरा पानी अनछना हो गया। हम पानी गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के पश्चात हमने वो भगोनी, वो तवा उठाया और नीचे रख दिया, वहां देखा ही नहीं कि वहां जीव था या नहीं था। इस तरह की अनेक सारी क्रिया, मैं किस किस के बारे में कहूँ,
तो बहुत तरह की ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सुबह से शाम तक पूरे जीवन भर हमारी चलती रहती है। हम चारित्र का पालन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्वचित कदाचित जाने अनजाने में वो दोष लग जाते हैं। इसी अपेक्षा से यहाँ पर उस चारित्र शुद्धि के लोप की बात कही गई है। भैया जी, यहाँ पर कषायाक्ष वश्यन से क्या तात्पर्य है? इस पद में दो शब्द हैं, कषाय वशेन, अक्ष वशेन। कषाय अर्थात क्रोधमान मायालोभ, अक्ष, अक्ष का मतलब होता है इंद्रिय। पंचेंद्रिय इंद्रिय, जो 5 प्रकार की इंद्रिय हैं, इनके जो विषय कहे गए हैं यह इंद्रियों के निमित्त से और कषाय के निमित्त से। वास्तविकता में देखा जाए तो जितने भी पाप हैं, जितनी भी हमारी अशुद्धि है, वो इन्हीं पंचेंद्रिय की पंचेंद्रिय के विषयों से और कषायों के निमित्त से ही तो होती है। हम कोई भी पाप क्रिया कर रहे हैं, उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों में से कोई ना कोई कषाय होगी, तब हम उस रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं। पंचेंद्रिय के विषयों में तो हम इतने आसक्त रहते हैं कि हम यही नहीं सोचते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने लिखा, जब हम स्पर्शन इंद्रिय पर विजय करने की बात करते हैं, स्पर्शन इंद्रिय विजय एक मूल गुण होता है मुनि महाराज का, लेकिन उसमें भी यदि सर्दी लग रही है तो हीटर की इच्छा कर ली, यदि गर्मी लग रही है तो एसी कूलर की इच्छा कर ली, और यदि वो रख लिया तो फिर स्पर्शन इंद्रिय विजय कहाँ रही? उस निमित्त से कितना बड़ा दोष लग गया। रसना इंद्रिय के निमित्त से हम सोचते ही नहीं है कि क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, विचार ही नहीं करते। सामने वाला व्यक्ति हमको कुछ दे रहा है, हमने पूछा ही नहीं कि भैया ये भक्ष्य भी है कि अभक्ष्य है, और भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते हुए हम उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी रसना इंद्रियों से मांग रही है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के हम दुर्गंध से द्वेष करते हैं और सुगंध से राग करते हैं। जबकि आचार्य भगवंतों ने कितना अच्छा लिखा, वहां लिखा कि जो मुनि है, जो व्रती है, उसे सुगंध और दुर्गंध में राग द्वेष नहीं करना चाहिए। मुझे आचार्य श्री का एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। एक बार आचार्य श्री विहार करते करते किसी स्थान पर जहां उनको पहुंचना था, तय समय से पूर्व ही चूंकि थोड़ा अंधेरा होने लगा, और हम जानते हैं कि रात्रि काल में अंधेरे में मुनि महाराज विहार नहीं करते, तो आचार्य श्री वहां जहां तक पहुंचना था उससे 2 किलोमीटर दूर जहां अंधेरा होने लग गया था वहीं रुक गए। संयोग से वहीं पर एक किसी व्यक्ति का फार्म हाउस था। चूंकि अब पहले से व्यवस्था की नहीं, क्योंकि अचानक रुके, तो वहां पर एक कमरे में आचार्य श्री को ठहराया गया। जिस कमरे में आचार्य श्री ठहरे हुए थे उसके बगल में ही वॉशरूम बने हुए थे। पहले से व्यवस्था थी नहीं तो उनकी सफाई हुई नहीं, तो वहां से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी, बहुत ज्यादा वहां पर असहनीय पीड़ा हो रही थी उस दुर्गंध की वजह से। जब कुछ देर पश्चात और अन्य संघ के साधु आए, दूसरे कमरे में रुके, देखा लोगों ने, अरे जिस कमरे में आचार्य श्री रुके हैं इसमें तो बैठना भी बड़ा दूभर हो रहा है, इतनी भयंकर बदबू आ रही है। तब लोगों ने विचार किया कि आचार्य श्री का कमरा चेंज कराया जाए। लोगों ने जाकर के आचार्य श्री से निवेदन किया, भगवान यहाँ बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, यहाँ बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, आप कृपया पधार करके दूसरे कमरे में चले जाएं। आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, भैया घ्राण इंद्रिय के 2 ही तो विषय होते हैं, एक सुगंध और दुर्गंध। सुगंध में मैं राग करता नहीं, दुर्गंध से मुझे द्वेष नहीं। मैं यहाँ दुर्गंध में बैठूंगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी। और कहते हैं उस रात आचार्य श्री सोए भी नहीं, बिल्कुल सामायिक की मुद्रा में, पद्मासन की मुद्रा में पूरी रात बैठे रहे। आचार्य श्री कहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति आने पर निर्जरा बहुत ज्यादा होती है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण, आचार्य श्री का जीवंत उदाहरण। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत नहीं, उससे दूर नहीं होना, बल्कि उसको विजय प्राप्त करना। इसी तरह चक्षु इंद्रिय और इसी प्रकार कर्ण इंद्रिय को समझना चाहिए। पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होकर के हम भक्ष्य अभक्ष्य का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विचार नहीं करते और अपने चारित्र में यदा कदा दोष लगाते रहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों के वशीभूत होकर के सामने वाले व्यक्ति पर हमको गुस्सा नहीं करना, लेकिन फिर भी उसके द्वारा यदि हमारा कोई छोटा सा काम नहीं किया तो हम उसको गुस्सा करने लग जाते हैं। विचार हमको करना है, हम निमित्त को दोष देते रहते हैं, जबकि वो कार्य हमारा नहीं होना था। हमारा कर्म का उदय ऐसा ही था, कर्म का संयोग ऐसा ही था, इसलिए नहीं होना था।
लेकिन फिर भी हम निमित्त को दोष दे करके कषाय उसके प्रति करने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से आचार्य भगवान ने दो निमित्त दिए, कषाय और पंचेंद्रिय के विषय। इन्हीं निमित्तों से चारित्र में शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रहता और दोष लग जाता है। इसलिए उस निमित्त से जो दोष लगा उसके मिथ्या होने की यहाँ पर बात की गई है। जय जिनेन्द्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी वर्धन आरव कुवम सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।